हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का टॉपिक है समुच्चयों का प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का प्रतिच्छेद। परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा कहती है कि दो समुच्चयों ए तथा बी का प्रतिच्छेद क्या होता है? उन अवयवों का समुच्चय होता है। किन अवयवों का समुच्चय होता है? जो ए में भी हैं तथा बी में भी हैं। इससे किसे ए और बी के प्रतिच्छेद को सिंबल ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। ये जो सिंबल है ये डिनोट करता है इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेद को। प्रतीकात्मक भाषा में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? ए और बी का प्रतिच्छेद ए प्रतिच्छेद बी या ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा एक सेट होगा। दो सेट का इंटरसेक्शन एक सेट होता है। सेट होता है तो उसमें एलिमेंट भी होंगे। एलिमेंट को मान लिया मैंने एक्स। देखो एक्स क्या होंगे, कौन से एलिमेंट होंगे? जो ए को बिलोंग कर रहे हैं, जो ए में हैं और जो बी में भी हैं। तो वो एक्स आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। ठीक, एक उदाहरण से इस बात को समझेंगे कि किताब में है ये क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है? एक सेट है मेरे पास A इज इक्वल टू 2 4 6 8 2 4 6 और दूसरा सेट है 6 8 10 12 का। ठीक, अब मैं चाहता क्या हूं? मुझे दो सेट ए और बी दिए गए, मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहता हूं। तो इंटरसेक्शन को प्रदर्शित कैसे करूंगा? ए ये वाला सिंबल बी। और ये होता क्या है? दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन एक सेट होता है। सेट होता है तो मझले कोष्ठ में लिखेंगे, इसमें एलिमेंट भी होंगे। एलिमेंट को प्रदर्शित करेंगे हम एक्स से। एक्स किस प्रकार होंगे, क्या होंगे, आगे इसकी परिभाषा लिख देंगे, पढ़ेंगे सच दैट। इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए को बिलोंग कर रहे हैं और बी को भी बिलोंग कर रहे हैं, यानी दोनों को बिलोंग कर रहे हैं। और दोनों को बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों में स्थित है, यानी उभयनिष्ठ है। अब निकालते हैं क्या एलिमेंट आएंगे, एक्स की वैल्यूज क्या होंगी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट लूंगा मैं? जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो ए से देखते हैं, ए में एलिमेंट है 2, ये इसमें आ सकता है यदि ये बी में भी है। बी में तो 2 है ही नहीं कहीं, तो यहां पर ये नहीं आएगा। 4 की बात करें, 4 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो इसमें नहीं आएगा। जब मैं देखा 4 ए में है तो लग रहा है कि इसमें आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं आएगा। कंफर्म करते हैं, कंफर्मेशन के लिए 4 इसमें भी होना, बी में भी होना चाहिए। नहीं है तो नहीं आएगा। 6 की बात करें, 6 ए में है, साथ ही साथ ये बी में भी है, तो डेफिनेटली 6 इसमें आएगा। फिर 8 की बात करें इधर से, तो 8 ए में है, बी में भी है, इसलिए ये भी इसमें आएगा।
ए के हमने सारे चेक कर लिए, ए में से 6 और 8 मुझे मिले जो बी में भी थे। अब बी के देखें, बी में 6 और 8 हैं, वो हमें लिख चुके हैं क्योंकि इसमें भी थे। अब बचा 10 इसमें है, लग रहा है इसमें आएगा, लेकिन वो ए में नहीं है तो यहाँ नहीं आएगा। ऐसे 12 बी में है लेकिन ए में नहीं है तो यहाँ नहीं आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो हम लिखते हैं वो एलिमेंट आते हैं जो ए में है तथा बी में है, यानी दोनों में है। तो मैं दोनों में है तो क्या होगा, उभयनिष्ठ है या सब में स्थित है, दिए गए सभी समुच्चयों में स्थित है। ए इंटरसेक्शन बी होता है ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, या तो इधर से कह दीजिए उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है तथा बी में भी है, या सिंपल वर्ड कह दीजिए ए और बी के उभयनिष्ठ यानी कॉमन अवयवों का समुच्चय। एक बात का ध्यान रखेंगे और कि नोट 1 लिख लीजिए कि यदि कोई एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, तो इसका मतलब होगा कि x ए में भी होगा और बी में भी होगा। x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये ध्यान रहे, ये और है हिंदी का और एक और होता है अंग्रेजी का। इस और का मतलब अंग्रेजी के एंड से है, इस और का मतलब हिंदी के या से है। कंफ्यूज ना हो। अगर मैं कहता हूं कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि x ए में भी है और बी में भी है। और अगर मुझे ये दिया गया क्या, कोई एलिमेंट है x, वो ए में भी है और बी में भी है, तो फिर निष्कर्ष क्या निकलेगा कि वो ए इंटरसेक्शन बी में अवश्य होगा। यानी लेफ्ट दिया होने पर राइट ट्रू है और राइट दिया होने पर लेफ्ट ट्रू है। इसके लिए सिंबल यूज करते हैं इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय, इसे यही बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। अगर ये निशान ऐसा लगा है इसका मतलब क्या है, इसके सत्य होने पर ये सत्य है, यानी दिस गिव्स दैट। और अगर ये लगा दिया तो इसका मतलब ये वाला दिया होने पर ये सत्य है, दिस गिव्स दैट। दोनों कंडीशन हैं तो दोनों निशान एक साथ लगा दिए जाते हैं। दूसरी बात, अगर मुझे कोई कहे कि एलिमेंट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस गिव्स क्या देगा। अगर x ए इंटरसेक्शन b में नहीं है तो नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, x को इन दोनों में से किसी एक में कम से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए या x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x ए इंटरसेक्शन b में नहीं होगा कब, यदि वह x a में ना हो या b में ना हो। यानी x को इंटरसेक्शन b में नहीं होने के लिए a या b में से किसी एक में जरूर नहीं होना चाहिए। जब मैं कहता हूं x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन b तो यह शब्द आता है और, जब कहता हूं डज नॉट बिलोंग्स टू, यहां शब्द आता है या और नहीं आता है। कि x को इंटरसेक्शन b में नहीं होने के लिए या तो वो a में ना हो या b में ना हो, कम से कम किसी एक में ना हो। ठीक है, अब इंटरसेक्शन के आधार पर ही हम
असंयुक्त समुच्चय की परिभाषा कर सकते हैं। इंटरसेक्शन बी के आधार पर असंयुक्त डिस्ट्रैंड सेट की परिभाषा लिख सकते हैं। क्या? असंयुक्त समुच्चय। अंग्रेजी में कहते थे हम, पहले भी हमने पढ़ा था इसे, क्या है? यदि समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 मीन्स इसमें ये सेट खाली है, यानी इसमें A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। अगर A इंटरसेक्शन B 5 है तो A और B को हम असंयुक्त समुच्चय डिस्ट्रैंड सेट कहते हैं। सोच A तथा B इस प्रकार है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 या खाली है, तो A और B को असंयुक्त, इसको हम विसंधित भी कहते थे, या विसंधित समुच्चय कहते हैं। दो सेट दिए थे A और B, उनका इंटरसेक्शन निकालने लगा तो खाली समुच्चय आ गया, रिक्त आ गया, कोई एलिमेंट इसमें नहीं मिला। इसका मतलब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ऐसी दशा में A और B असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। इसको यदि वेन डायग्राम से दिखाएं तो क्या दिखाएंगे? यूनिवर्सल सेट। ए बी में कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 रिक्त समुच्चय है, तो दोनों सेट ए और बी इसमें अलग अलग बनाए जाएंगे। ये है ए बी क्या है? डिस्ट्रैंड सेट है। क्यों? कि ए इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन B 5 है, रिक्त समुच्चय है, तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो दोनों की एरिया, दोनों के वेक्टर बिल्कुल अलग अलग यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाए जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। किताब में है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है ये? मॉडल क्वेश्चन नंबर 17। मान लीजिए कि ये बराबर दिया है मुझे सेट ऑफ एलिमेंट्स A इज इक्वल टू 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया है, और B दिया है 2 3 5 7 2 3 5 7 सेट। क्या करना है? ए इंटरसेक्शन की जांच करना है। जांच कीजिए और इस दिखाइए कि या इस प्रकार दिखाइए कि क्या दिखाना है मुझे? कि ए इंटरसेक्शन B इक्वल टू E। कैसे होगा सवाल? हल करते हैं, हल करें। क्या दिया है मुझे? गिवन है 2 सेट्स A and B। A इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6।
है। फिर आगे भी हैं 7, 8, 9, 10, 1 से 10 तक के धन पूर्णांक मुझे दिए गए। फिर सेट बी दिया है, क्या है उसका एलिमेंट 2, 3, 5, 7। चाहिए क्या मुझे, ए इंटरसेक्शन बी क्या करना है, लिख दो ए इंटरसेक्शन बी। अरे ए इंटरसेक्शन बी क्या करना है तो उसकी परिभाषा मुझे मालूम होनी चाहिए। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में परिभाषा क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होता है जिसके एलिमेंट एक्स मान रहा हूं तो एक्स ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। ये ए इंटरसेक्शन बी की परिभाषा है। इसके आधार पर कौन से एलिमेंट आएंगे, वैसे सीधे देकर एलिमेंट लिख सकते हैं, परिभाषा दी तो बहुत अच्छा लगेगा। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आते हैं जो ए में हैं और बी में हैं, तो ए के सभी चेक करूंगा वो लूंगा जो बी में भी हैं और बी के सभी चेक करूंगा वो लूंगा में से जो ए में भी हैं। इस काम के लिए छोटे सेट से शुरुआत करेंगे, ज्यादा जल्दी काम निपटेगा, आसानी से निपटेगा। बड़े में सबको कहां तक देखते रहे, छोटा सेट कौन सा है, ये वाला। देखिए इसका एलिमेंट 2 है, क्या ए में है, बिल्कुल है, आएगा। ए इंटरसेक्शन बी में आने के लिए सेट को दोनों में होना जरूरी है। 3 देखें, 3 यहाँ भी है तो ये भी आएगा। 5 यहाँ है बिल्कुल आएगा। 7 यहाँ भी है तो ये भी आएगा। तो आंसर पहला आ गया, ए इंटरसेक्शन बी क्या कीजिए। फिर साथ में एक बात और जोड़ी उसने, इस प्रकार दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। ए इंटरसेक्शन बी ये सेट आया, मुझे दिखाना है कि ये बी के बराबर है। तो देखो क्या ये सेट बी आया है, बिल्कुल आया है। 2, 3, 5, 7 का सेट है, 2, 3, 5, 7 का सेट है, ये सेम चीज आ गई मेरे पास, क्या बी। सेकंड पार्ट भी पूरा हो गया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी दिखाई दे रहा है, ये बी के बराबर है क्योंकि इसके सभी एलिमेंट बी में है और बी के सभी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है। एक बात और देखिए, जो सेट बी था वास्तव में इसके एलिमेंट 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 सब इसमें है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। जब सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है तो सबसेट की परिभाषा के अनुसार बी इज सबसेट ऑफ ए होगा। जब बी सबसेट ए है तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज बी। तो प्रॉपर्टी भी है कि बी सबसेट ए, तो ए इंटरसेक्शन बी इज बी। बी सबसेट ए का तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, बी का, क्योंकि छोटे वाले सेट के ही एलिमेंट दोनों में कॉमन आएंगे। अब हम इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से भी प्रदर्शित करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, देखिए वेन आरेख से ए इंटरसेक्शन बी को प्रदर्शित करना क्या है, दो सेट है मेरे पास, ए और बी, ए और बी इस प्रकार है। नंबर पर अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो जाए, यानी एक रिक्त समुच्चय हो,
अगर ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय है तो ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, कॉमन नहीं मिलेगा तो समुच्चय खाली रहेगा। ऐसी दिशा में हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट बनाया, ए और बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है यानी कॉमन नहीं है, तो ए और बी को बनाते समय इनको प्रदर्शित करने वाले वृत्त बिल्कुल यू के अंदर अलग अलग बनाएंगे, और जो एलिमेंट कॉमन होंगे उनको छायांकित कर देंगे। और जब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है, एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट मुझे ए इंटरसेक्शन बी में नहीं मिलेगा, कोई भी एरिया इनका कॉमन नहीं होगा, अलग अलग पड़े रहेंगे। तो छायांकित भाग क्या शो करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को। छायांकित भाग यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब वो खाली है। छायांकित भाग क्या है यहाँ पर, इंटरसेक्शन बी बराबर खाली। छायांकित भाग कह रहा हूं लेकिन यहाँ बनाया तो है ही नहीं, बने इसका क्यों नहीं बनाया, क्योंकि एलिमेंट कॉमन था ही नहीं। अब दूसरी कंडीशन आती है कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी रिक्त नहीं है, एम्प्टी नहीं है। ये कब होगा, जब ए और बी में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन अवश्य होगा, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में भी है और बी में भी है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ऐसी दिशा में इसको प्रदर्शित करने के लिए पहले तो यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा जिसे मैं एक आयत से प्रदर्शित करूंगा, फिर ए और बी को प्रदर्शित करने वाले समुच्चय के लिए दो वृत्त बनाऊंगा। चूंकि ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है, खाली नहीं है, तो उनमें कम से कम एक एलिमेंट या एक से ज्यादा कॉमन होने चाहिए। तो वृत्तों को बनाते समय इस ढंग से बनाएंगे कि उनका कुछ एरिया कॉमन दिखाई दे, यानी वो ओवरलैपिंग है, ए और ये हो गया बी। जब ये फाई था, रिक्त था, तो अलग अलग बनाया हमने, तो कॉमन एलिमेंट तो मिलेंगे नहीं, तो छायांकित के भाग है ही नहीं, खाली रहेगा। अब ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव, खाली नहीं है, इसका मतलब कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, चाहे वो एक ही हो। तो कॉमन एलिमेंट को शो करने के लिए दोनों वृत्तों को इस प्रकार बनाएंगे कि वो आपस में ओवरलैप करें, यानी कुछ एरिया कॉमन लिया जाएगा। अब कॉमन एलिमेंट जिसमें हम लेते हैं उस हिस्से को हम छायांकित कर देंगे। तो यहाँ छायांकित भाग क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। कब, यदि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, देखिए ए के एरिया के दो भाग हो गए, एक भाग तो ये वाला है जो दोनों में कॉमन है, ये भाग में जो कॉमन नहीं है। बी के एरिया के भी बी वृत्त वाले भाग के भी दो भाग हो गए, एक तो वो तो ये वाला पोर्शन है जो इसमें नहीं है, ये वाला पोर्शन जो इसमें भी है। ये भाग ऐसा है कि इस भाग को मैं ए के साथ भी मान सकता हूं और बी के साथ भी मान सकता हूं, तो ये हिस्सा कॉमन है। कॉमन एलिमेंट इस पोर्शन में आएंगे, जो कॉमन नहीं है वो ए वाले हैं तो इसमें आएंगे, बी वाले हैं तो इसमें आएंगे। ऐसा भी होता है। थर्ड केस ले लें, दो सेट दिए थे, ए भी इस प्रकार है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में जरूर हैं। तो ऐसी दशा में इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, तब होगा ए इंटरसेक्शन बी, छोटा सा ए है दैट इज तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू छोटा वाला सेट, सबसेट वाला। कैसे दिखाऊंगा मैं, यू दिखाया। अब ए के सभी एलिमेंट बी में है क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी, ए उपसमुच्चय है बी का, तो ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे। तो ए को प्रदर्शित करने वाला वृत्त
बी को प्रदर्शित करने वाले वृत्त के अंदर बनाया जाएगा। तो पहले बना लिखते हैं बी, उसके अंदर बना दें ए। ठीक है, अब ए का जो एरिया है उसे हम छायांकित कर देंगे, यानी ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो बी में भी है। क्यों? ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए के सारे एलिमेंट बी में जाएंगे, तो ए के सभी एलिमेंट ले जाएंगे, यानी इसका पूरा एरिया छायांकित किया जाएगा। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट बी का है तो ए का वृत्त बी के अंदर बनाया जाएगा। तो छायांकित भाग क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी। और यदि बी इंटरसेक्शन ए है, सॉरी बी सबसेट ए है, तो बी इंटरसेक्शन ए कैसे दिखाया जाएगा? यूनिवर्सल सेट यू। बी सबसेट ए तो बी छोटा है, ए बड़ा है, बी के सभी एलिमेंट इसमें हैं, तो ए के अंदर बी का सर्किल बनाएंगे ए और अंदर बनेगा बी। अब बी का भाग छायांकित कर दिया जाएगा। छायांकित भाग बराबर है ए इंटरसेक्शन बी। तो बी सबसेट ए, तो बी इंटरसेक्शन ए बराबर क्या हो जाएगा? बी आएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने समझा कि समुच्चयों का परिच्छेद क्या होता है। समुच्चयों का परिच्छेद एक समुच्चय होता है जिसमें दिए गए सभी समुच्चयों के एलिमेंट आते हैं। ठीक।